सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम देखेंगे वाक्य के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने देखा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अभी हम इसको तीनों को डिटेल्स में देखते हैं। तो पहला है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोशनी का पत्र आया था, तो रोशनी कर्ता हो गई हमारी और क्रिया हमारा हो गया पत्र आया था। ठीक है। मोर कर्ता है, नाच रहा है, तो ये हमारा क्रिया हो गया। राम दिल्ली चला गया, तो राम हमारा कर्ता है और चला गया ये हमारा हो गया क्रिया। तो इसको पहचानने का सिर्फ यही है कि इसमें कर्ता का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या परिभाषा दी गई है? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान वाक्य हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा वाक्य होंगे और दोनों प्रधान वाक्य बोले तो पूरे वाक्य, जैसे दोनों सरल वाक्य होंगे, बस उनको जोड़ा गया होगा किसी वर्ड से, जैसे और, परंतु, तथा, या, आदि, इसलिए, ऐसे वर्ड से उसे जोड़ दिया गया होगा। 2 सरल वाक्यों को किसी वर्ड से जोड़ के बनाया हुआ वाक्य को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, राम कल भोपाल जाएगा, ये एक सरल वाक्य हो गया। और 4 दिन बाद लौट आएगा, ये भी एक सरल वाक्य हो गया। बस उसको किससे जोड़ दिया गया है? और से। समझे? मैं कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आ सकी, तो मैं कल बीमार थी ये एक वाक्य हो गया और स्कूल नहीं आ सकी ये एक वाक्य हो गया। तो उनको किससे जोड़ दिया गया है? इसलिए से। ठीक है। इसमें खाली हमें याद रखना है कि दोनों वाक्य प्रधान वाक्य यानी सरल वाक्य जैसे पूरे होंगे, उनको पढ़ने पे लगेगा कि ये वाक्य पूरे हो गए हैं। बस 2 वाक्य को किसी से जोड़ दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो परंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब है कि जैसे एक सरल वाक्य होगा और दूसरा जो वाक्य होगा ना आश्रित होगा उससे, यानी उस पर डिपेंडेंट होगा। यानी जैसे नेहा ने कहा था, अभी मैं किसी से कहूँगी नेहा ने कहा था, तो वो जानना चाहिए ना क्या कहा था, तो ये वाक्य पूरा नहीं है। समझे? तो नेहा ने कहा था कि वो दिल्ली जाएगी, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। समझे? अब देखो ये वही घड़ी है, अब मैं बोलूँगी ये वही घड़ी है, तुमको पता नहीं कि कौन सी घड़ी है, तो जो रीना लाई थी, तो यह और वह से वो जुड़ गया है, तो उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। बहुत इजी है, वैसे भी ये एग्जाम में पहचानने के लिए आता है। समझे? खाली ऐसा लिखा लगा कि रचना के आधार पे वाक्यों को पहचानो, तो हमें उसे सिर्फ पहचानना है। ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे वाक्य प्रचार अर्थ की दृष्टि से भी हो गया और रचना की दृष्टि से भी हो गया। अगली बार हम शब्द के भेद पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।